अपने पार्टी कार्यकर्तागण से आग्रह है कि इसके बाद भी हम लोग बैठेंगे। जितने हम समाज के विविध वर्ग के लोगों को बुलाए हैं, प्राथमिकता के आधार उनको हम लोग समय देंगे। इसके बाद हम लोग जब बैठेंगे तो इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता सब लोग बैठ के प्रोफेसर सदस्य जी आप सबको पहले तो अभिनंदन, आप सबको जोहार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगले 2 महीने के अंदर राज्य की सरकार के लिए चुनाव होने वाले हैं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बड़े उत्साह और जोश के साथ उतरने वाली है। आने वाली सरकार 2024 से 2029 तक की जो सरकार रहेगी, वो सरकार किन मुद्दों के साथ इस राज्य का नेतृत्व करे, इस बात का सुझाव लेने के लिए हम राज्य के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक मंडल में पहुंचने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जिसका अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा जनता कर रही है, उस जनता की सरकार को बनाने के लिए उन विभिन्न वर्ग समूहों से जो झारखंड राज्य में निवास करते हैं, वो चाहे युवाओं का समस्या हो, महिलाओं का समस्या हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, सेमी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, इन सारे लोगों के, दलितों का, आदिवासी का, वंचितों का, शोषितों का क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से, ये सारे उम्मीदों का संग्रहण, उन मुद्दों का संग्रहण और जो इच्छा रखते हैं यहाँ की राज्य सरकार से, वो सारे विषयों को हम जनता से, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार होगी और जनता के उन इच्छाओं के प्रतिपूर्ति और उनका प्रतिफल यह राज्य सरकार कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब सरकार में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, जब जनता हमको मौका देगी तो हम उसको पूरा करेंगे। इसको लेकर के संकल्प पत्र के लिए हम निकले हैं और राज्य की सरकार से जो फेल्योर है इस राज्य सरकार का, क्योंकि अब पहले लोग मैनिफेस्टो को उतना ध्यान से नहीं देखता था, लेकिन अब मैनिफेस्टो चुनाव का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। जिस तरह से इस राज्य सरकार के अस्तित्व का जो कारण रहा था, इनका जो घोषणा पत्र था, जो निश्चय पत्र के रूप में इन्होंने जारी किया था, 400 से ज़्यादा घोषणाएं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने की थी। आज जब यह अपने अंतिम काल में है तो एक भी जो घोषणा है उन्होंने पूरा नहीं किया है। उल्टे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा, 5,000 बेरोजगार भत्ता देने का वायदा, 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना देने का वायदा, ऐसे कई एक घोषणाएं थी जो सरकार ने पूरी नहीं की। लेकिन उस घोषणा पत्र के विश्वास पर जनता ने उनको मौका दिया था। हमारा जो संकल्प पत्र होगा, वो जो हम कहेंगे संकल्प में, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बाकी राज्यों में हम लोगों ने किया है, उसे यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। इसलिए लोगों का यह सुझाव लेने के लिए और उनको अपने संकल्प पत्र में संग्रहित करके उसको मैनिफेस्टो के रूप में जारी करके जनता के बीच जाने का काम करेंगे। में सर यहाँ पर